आज की जो कहानी है वो हमारे भारत की प्रथम प्रधानमंत्री की कहानी है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी और किसने की थी। उनकी हत्या की साजिश किस तरीके से रची गई थी और किसने रची थी। आखिर उनके 31 गोली मारकर हत्या किसने की। इसी सब के बारे में बताएंगे हम आप लोगों को विस्तार से। बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो के साथ। और जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही क्राइम स्टोरी घटनाएं आती रहती है, कहानी आती रहती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं विस्तार से कि आखिर हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की हत्या। 30 अक्टूबर 1984 की शाम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक सभा आयोजित थी। सटासट भीड़ स्टेज पर इंदिरा थी। अगले साल चुनाव होने वाले थे। इसी के प्रचार के लिए इंदिरा उड़ीसा पहुंची थी। अपने स्पीच के दौरान बोली, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, जो उन्होंने स्पीच दिया था, वो उनके स्पीच का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे अपनी ही हत्या के बारे में सारा कुछ बोल दिया। उन्हें पहले से ही आभास हो गया था कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाली है। उसी स्पीच के बीच में उन्होंने दो लाइनें बोली थी। आज मैं जिंदा हूं, शायद कल ना रहूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैंने एक लंबी जिंदगी जी है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में बिताई है। अपनी आखिरी सांस तक मैं सेवा करती रहूंगी। मेरे खून की हर एक बूंद भारत की एकता को मजबूत बनाएगी। ठीक 27 घंटे बाद एक और शाम आई। टीवी पर इंदिरा की खबर थी, लेकिन इंदिरा नहीं थी। शाम 8 बजे रोज की तरह दूरदर्शन पर न्यूज का वक्त था। टीवी खुला, सामने सलमा थी। सलमा, जिसके कान के पीछे लगे गुलाब से भारत का हर शख्स उन्हें पहचानता था, लेकिन उस दिन गुलाब नहीं था। सलमा के बोलने से पहले ही हर कोई समझ चुका था कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। एक दिन पहले उड़ीसा में दी गई इंदिरा की स्पीच उनकी आखिरी स्पीच साबित हुई। और सिर्फ स्पीच ही नहीं, बल्कि भविष्यवाणी भी। 31 तारीख की सुबह पीएम आवास के बाहर उनके ही गार्ड ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। पंजाब के हालात, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इन सब के चलते शायद इंदिरा का आदेश हो चुका था कि जान को खतरा है। जनवरी की एक सामान्य सी सुबह थी। चुनाव का साल था। वो फोर्स घोटाला अखबारों की सुर्खियों का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उस सुबह लोग उठे तो एक दूसरी खबर ने अखबार में जगह बना ली थी, जहां दो लोगों की हत्या के जुर्म में फांसी दी गई थी। हत्या भी कोई मामूली नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की 6 जनवरी इंदिरा की हत्या के जुर्म में कहर सिंह और जसवंत सिंह को फांसी दी गई थी। इंदिरा की हत्या में सीधे सीधे दो लोगों का हाथ था, बेअंत सिंह और जसवंत सिंह। यही दोनों थे जिन्होंने इंदिरा पर गोली चलाई। बेअंत सिंह को तो मौके पर ही मार गिराया था और जसवंत को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात में कुछ और नाम सामने आए। केहर सिंह और बेअंत सिंह का रिश्तेदार था और बलवीर सिंह उनके साथ। इन तीनों पर मुकदमा चलाया गया। पुलिस की चार्जशीट से जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले बेअंत सिंह बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन ब्लू स्टार के बाद उसकी सोच में अचानक परिवर्तन आया और वो अपने अंकल कहर सिंह के साथ अक्सर मोती बाग गुरुद्वारे जाने लगा। कहर सिंह स्प्लाइड एंड स्पोज महानिदेशक के ऑफिस में बतौर असिस्टेंट काम किया करता था। जुलाई 1984 की एक घटना इंदिरा की हत्या से विशेष संबंध है। एक बार जब बेअंत सिंह गुरुद्वारे में कथा सुन रहा था, तभी वो अचानक से बहुत भावुक होकर रोने लगा। तब कहर सिंह ने उससे कहा, रो मत, बदला ले। यहीं से जसवंत के दिमाग में इंदिरा की हत्या का ख्याल उपजा। शुरुआत में यह बात सिर्फ कहर सिंह और बेअंत सिंह को पता थी। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार सितंबर महीने में बलवीर सिंह भी इस प्लान का हिस्सा बना। दोनों पीएम की सुरक्षा में तैनात थे। इन्हीं दिनों के बीच पंजाब के हालात पर चर्चा होने लगी।
दोनों कुछ करने की सोच रहे थे, लेकिन सितंबर 1984 तक कोई पक्का प्लान नहीं। सितंबर के पहले सप्ते में एक घटना घटी, जिसके दोनों के इरादे मजबूत हो गए। पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट के अनुसार सितंबर की एक रोज बलवीर सिंह पीएम हाउस में तैनात था। दोपहर करीब 1:30 बजे उसे एक बाज दिखाई दिया, जो उड़ता हुआ आया और पीएम आवास में मौजूद एक पेड़ पर जा बैठा। बलवीर ने जैसे ही बाज को देखा, उसने बेअंत सिंह को बुलाया और बाज की तरफ इशारा किया। बाज का रिश्ता सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से है, इसलिए दोनों में यह तय हुआ कि बाज गुरु का संदेश लेकर आया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना होगा। दोनों ने वहीं पर अरदास की और आगे मिलकर प्लान बनाने का निश्चय किया। 14 अक्टूबर को बेअंत अपने घर से कुर्ता पैजामा पहनकर सीधे कहर सिंह के घर पहुंचा। वहां से दोनों गुरुद्वारे गए और फिर आर के पुरम सेक्टर 6 के गुरुद्वारे गए। वहां बेअंत सिंह आया, अमृत पान किया। बचपन से वो सिख धर्म के नियमों को फॉलो नहीं करता था, इसलिए उसने प्रायश्चित के तौर पर गुरुद्वारे में झाड़ू लगाया। इसके बाद 17 तारीख को वो अपनी पत्नी विमल कौर को लेकर शीशगंज गुरुद्वारे ले गया और उसे भी अमृत पान कराया। पुलिस पूछताछ में जसवंत ने बताया कि 17 अक्टूबर को बेअंत से इस बारे में उनकी बात हुई कि दिन बेअंत टॉयलेट रूम में अपनी पगड़ी बांध रहा था। जसवंत को देखकर वो बोला, पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे सिख बहुत गुस्सा हैं। इसके बाद उसने जसवंत से कहा, इंदिरा गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं और उनका हर्जाना उन्हें अपनी जान देकर चुकाना होगा। जसवंत इस बात के लिए राजी हो गया और उसके बाद तीनों जसवंत, बेअंत और कहर सिंह अपनी मुलाकात करने लगे। बेअंत की पत्नी का नाम था विमल कौर। दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। विमल कौर ने कोर्ट को दिए बयान में इस साजिश का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर की रात कहर और बेअंत उनके घर की छत पर खड़े थे। इस दौरान दोनों हत्या की साजिश पर कुछ बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विमल कौर वहां पहुंची, दोनों चुप हो गए। इसके कुछ देर बाद जसवंत वहां पहुंचा और तीनों ने मिलकर खाना खाया। 20 अक्टूबर की रोज बेअंत का पूरा परिवार और कहर सिंह अमृतसर पहुंचे। 21 तारीख को सबने अकाल तख्त के दर्शन किए। जसवंत को भी वहां पहुंचना था, लेकिन जसवंत नहीं आया, तो बेअंत को लगा कि जसवंत आखिरी वक्त में धोखा ना दे दे। दिल्ली पहुंचकर सुबह में उसे जसवंत से कहा, अगर तूने धोखा दिया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। इंदिरा की हत्या के दिन पहले दिनों में अपनी ड्यूटी चेंज करवाई। 30 अक्टूबर को जसवंत ने कांस्टेबल से कहा, मेरे पेट में दिक्कत है और मेरी ड्यूटी टॉयलेट के नजदीक में लगवा दो, मुझे किसी भी वक्त टॉयलेट जाना पड़ सकता है। यह कहकर उसने किशन की ड्यूटी चेंज की। उस दिन रात की ड्यूटी लगी थी, लेकिन उसने भी अपनी ड्यूटी चेंज करवाकर सुबह की कर ली। सुबह इंदिरा निकली तो बेअंत ने उन पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायर करना शुरू कर दिया। गोली लगते ही इंदिरा गांधी गिर पड़ी। तब बेअंत सिंह ने जसवंत सिंह से चिल्लाकर कहा, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। ये सब देखकर सुनकर जसवंत सिंह अपनी रिवॉल्वर से जमीन पर गिरी इंदिरा पर गोलीबारी करने लगा। इंदिरा गांधी को इस हाल में देखकर सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल ने उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े, तो जसवंत सिंह ने अपने रिवॉल्वर से उनके पैर को छन्नी कर दिया। इंदिरा गांधी और रामेश्वर दयाल जसवंत सिंह ने अपने रिवॉल्वर इंदिरा गांधी और रामेश्वर दयाल पर खाली कर दी। जसवंत सिंह तो उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कहर सिंह और बलवीर सिंह गिरफ्तारी 3 दिन बाद हुई। पुलिस का दावा था कि बलवीर सिंह एक बस अड्डे पर पकड़ा गया जब वो भागने की फिराक में था। साथ ही पुलिस को बलवीर की जेब से एक पेपर भी मिला, जिसमें अलग अलग तारीख और फेल्ड लाइव किलिंग जैसे शब्द लिखे थे। मामला सेंसर कोर्ट पहुंचा, जहां तीनों अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी मामले की सजा बरकरार रखी, लेकिन जब यही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बलवीर को लेकर पुलिस के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। बचाव पक्ष की ओर से राम कोर्ट ने कहा
पुलिस की ये थ्योरी कोर्ट ने मामले की बलबीर को पुलिस के अगले दिन कोर्ट ने माना कि बलबीर को पुलिस ने अगले दिन गिरफ्तार कर गैर कानूनी रूप से 33 दिन तक हिरासत में रखा था। अभियोग पक्ष की कमजोर दलीलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बलबीर सिंह को रिहा कर दिया। बाकी दोनों कैर सिंह और जसवंत सिंह को सजा बरकरार रखी। इन दिनों की फांसी भी कई बार टली। एक बार तो वकील की दलाली पर दिसंबर 1988 में ब्लैक वारंट तक टाल दिया गया। यह आजाद भारत के न्यायिक इतिहास का पहला मौका था जहां ब्लैक वारंट को टाला गया था। 6 जनवरी 1989 की सुबह 6 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल में जसवंत सिंह और कहर सिंह को फांसी दे दी गई। तो ये थी इंदिरा गांधी की हत्या की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आगे की जो भी आपको कुछ अगर इससे अलावा आपको कोई जानकारी है तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।